संसार में सबसे ज्यादा बलवान समय ही तो है, जिसका किसी के लिए रुकना संभव नजर नहीं आता। हालांकि समय भी कभी कभार रुकना चाहता है, तब जब पृथ्वी पर कोई अलौकिक घटना घटित होती है। समय एक बार द्वापर युग में भी रुका था, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का ज्ञान दिया था। आज एक बार फिर सखी आस्थान पन्नो अखिल साहब में समय को रुकना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय के श्रेष्ठ संत की संक्षिप्त गाथा आज यहां सुनाई जा रही है। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। धन्य हुआ वो सिंध प्रदेश, धन्य हुआ वो शहर पन्नो अखिल, और धन्य हुई माता बैंसर देवी की कोख, जब 9 सितंबर 1947 में सखी शहंशाह बाबा आसुदाराम साहेब के अंश स्वरूप एक सत्पुरुष का अवतरण हुआ। सदगुरु दर पूज्य रेहड़ की दरबार साहेब में 20 वर्ष तक सखी बाबा द्वारा की गई सेवा के फल का तेज था इस बालक के मुखमंडल पर। इस बालक में पूर्व जन्म से ही श्री कृष्ण की गीता के ज्ञान का व्याप्त अंश था, जिसका प्रमाण यही है कि इस बालक का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे ही दिन हुआ था। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। सदगुरु सच्चे साईं सतराम दास साहेब एवं अमर शहीद संत कंवरराम साहेब की आज्ञा से ही सखी बाबा का विवाह हुआ था। इसलिए इन्हीं दोनों सद्गुरुओं के आशीर्वाद से ही ये बालक अवतरित हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता एवं समाज सेवी परमानंद पंजवानी साहब ने एक बार शिव शांति आश्रम के दरबार हॉल में पूज्य बाबा साईं को घोटकी दरबार के गादी नशीन पूज्य साईं चांदूराम साहेब के चित्र की ओर इंगित करते हुए कहा था कि इनकी ही आत्मा आपके रूप में अवतरित हुई है। पूज्य बाबा साईं के गुणों का जब साईं चांदूराम साहेब के गुणों से मिलान करवाया गया, तब 14 आना गुणों में समानता पाई गई। पूज्य माता साहेब बैंसर देवी ने ही अधिक से अधिक समय अपने पिता की छत्र छाया में रहने के लिए बालक साईं चांदूराम को हमेशा प्रेरित किया। माता साहेब हमेशा ही यह सुनिश्चित करती रहती कि बाबा साईं नित्यनेम सत्संग के समय सखी बाबा की सेवा में ही रहे। इसलिए अपने बचपन से ही बाबा साईं को अपने पिता पूज्य सखी बाबा के जीवन का गहराई से अवलोकन करने का अवसर मिला, और बाबा साईं ने हमेशा उनके पद चिन्हों का ही अनुकरण किया। एक दिन जब बालक साईं खेल रहे थे, तभी अचानक सखी बाबा ने उन्हें बुलवाया। बस उसी दिन कृपा बरस गई। सखी बाबा ने बालक साईं को सहज ही वचन साहेब दिलवा दिया। फिर कुछ समय बाद सखी बाबा ने उन्हें आज्ञा दी कि अपनी माता से कहो 1.25 पाव कढ़ाव प्रसाद तैयार करें, साथ ही गुरु महाराज का टॉवेल एवं 5 रुपए नगद लेकर आने की आज्ञा देकर सखी बाबा ने कहा कि आज हम तुम्हें पक्का वचन साहेब दिलवाएंगे। सखी बाबा द्वारा बालक साईं को दरबार साहिब में वचन दिलवाया गया, टॉवेल चढ़वाया गया और अरदास की गई। फिर सखी बाबा ने 5 रुपयों की भेंट अपने आगे रखवा कर कहा कि मुझे माथा टेको, मैंने आज तुम्हें गुरु महाराज का वचन दिलवाया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा गुरु हुआ। इस तरह से अपने परम धाम सिधारने से पहले सखी बाबा ने अपनी तप साधना की सारी विरासत अपने सुपुत्र बालक साईं चांदूराम को सौंप दी। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। साधारण मनुष्य के परम पद तक पहुंचने में कुछ असाधारण घटनाओं का हाथ होता है। बाबा साईं के जीवन की पहली असाधारण घटना तब घटित हुई जब पिताश्री के परमधाम सिधारने के 12वें दिन तारीख 15 सितंबर 1960 की रात के 10:15 बजे केवल 13 वर्ष की आयु में हमारे बाबा साईं को अपने पिताश्री की विरासत संभालने के लिए पूज्य रेहड़ की दरबार से
साईं चंदीराम साहब द्वारा आसन विराजमान करवाया गया था। तब उन्होंने अपनी इस नई जवाबदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया, जो कि निश्चित ही एक असाधारण बात थी। पिताश्री द्वारा सौंपी गई तप साधना की विरासत और प्रदान की गई शिक्षा ने उन्हें नन्ही आयु में ही प्रभु कृपा से प्रौढ़ तथा परिपक्व बना दिया था। सन 1960 में सखी बाबा द्वारा प्रदान श्री गुरु ग्रंथ साहिब के वचन साहिब को आधार बनाकर सन 1962 में बाबा साईं लगातार 6 महीने तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब की चरण शरण में रहे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पठन, चिंतन, मनन में कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। बाबा साईं का मानना है इन्हीं 6 महीनों के गहरे अनुभव ने उन्हें गुरबाणी पर अर्थ करने की शक्ति प्रदान की। द्वापर युग की परंपरा अनुसार बाबा साईं ज्ञान एवं नीति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव साईं केवलराम साहब की शरण में गए। बाबा साईं दिन रात अपने गुरुदेव की चरण सेवा में लगे रहते और उनकी शिक्षा को पूरे मनोयोग से आत्मसात करते रहे। कुछ समय पश्चात बाबा साईं ने अपने गुरुदेव से नामदान की बख्शिश प्रदान करने की प्रार्थना की, परंतु गुरुदेव ने बाबा साईं की प्रार्थना सुनकर उनकी ओर देखा तक नहीं और करवट बदलकर उन्होंने बाबा साईं की ओर अपनी पीठ कर ली। गुरुदेव के इस प्रतिसाद को पाकर बाबा साईं सारी रात उसी अवस्था में बैठकर विचार करने लगे कि नामदान का सौदा इतनी साधारण रीति से नहीं होगा और बाबा साईं को उनकी पूरी शरणागति में रहते हुए धीरज के साथ सही समय की राह देखनी होगी। वह सही समय आया 1973 में, जब पूज्य डेवरी साहब पन्नो वकील में गुरुदेव साईं केवलराम साहब ने बाबा साईं को नामदान की दीक्षा देकर उन्हें गुरु मंत्र की शक्ति से सराबोर कर दिया। इसके अलावा सिंध के महान संतों का शुभ सानिध्य बाबा साईं को प्राप्त हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख है पिताश्री पूज्य सखी बाबा आसुदाराम साहब, फिर पूज्य साईं भैरू राम साहब, पूज्य साईं केवलराम साहब, पूज्य बाबल साईं भगवान दास साहब एवं पूज्य साईं चेतन राम साहब जैसे अनेक संतों ने बाबा साईं के जीवन को एक नई दिशा दी। अपने गुरु पिता एवं इन संतों का ऋण चुकाने के लिए, अपने ईश्वरीय गुणों से जग में अलख जगाने के लिए, सिंध के संतों की महिमा बताने के लिए और अपनी अनोखी शर्तों पर जीवन जीने के उद्देश्य से बाबा साईं ने सिंध से भारत में आगमन किया। बाबा साईं ने यहाँ आकर कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया। यह सिलसिला अब तक जारी है। सखी बाबा के दरबारों एवं सत्संग भवनों की दीवारों में बाबा साईं द्वारा प्रदान रूहानी संदेश समाये हुए हैं, जो सदियों तक गूंजते रहेंगे और गूंजता रहेगा पूज्य बाबा साईं का नाम। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। 15 सितंबर 1960 से ईश्वरीय गुणों से संपन्न एक महान आत्मा की यात्रा का शुभारंभ हुआ। बाबा साईं का एकमात्र लक्ष्य है संग में आई साध संगत को खुद से मिलवाना। बाबा साईं के अलौकिक व्यक्तित्व को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बाबा साईं हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं कि जपुजी साहेब का सही मर्म तो स्वयं श्री गुरु नानक देव साहेब ही जाने। गुरबाणी में आया है, एवड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। उसी प्रकार बाबा साईं को समझने के लिए बाबा साईं जैसा नहीं, बल्कि स्वयं बाबा साईं ही चाहिए। बाबा साईं में बाल्यकाल से ही असाधारण गुण विद्यमान थे, जिन्हें सोचने मात्र से ही यह विचार मन में आता है कि इससे अलग, इससे जुदा क्या होता है कोई खुदा। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। पूज्य बाबा साईं के सद्गुणों का बखान करना
हर किसी के बस की बात नहीं है। पूज्य बाबा साईं के सत्संग अर्थात सत्य एवं संग का सौभाग्य अनेक प्रेमियों को मिला, जिनमें से कुछ प्रेमियों ने बाबा साईं के कुछ गुणों को आत्मसात किया, तराशा और उन्हें बनाए रखा। जैसे दादा भगवान दास जी, जो कि सेवादारियों में सर्वोपरि बने हुए हैं। सेवा कख की हो या लख की, वो अपनी कुशलता से सेवा को अंजाम देते हैं। सीमित संसाधनों से असीमित सेवा कार्य करवा लेना श्री भगवान दास जी की कार्य कुशलता एवं पहचान है। दूसरे हैं भैया किशनलाल जी, जिनके बारे में बाबा साईं कहते हैं, हाथ लगा और काम हुआ। भैया किशनलाल जी बिखरी हुई सेवा को दूर से ही भांप लेते हैं और कुछ ही समय में उनकी युक्ति से यह बिगड़ी हुई व्यवस्था एक व्यवस्थित फूलों का बगीचा बन जाती है। दादा राजकुमार आनंदानी, जिनके मुख से सेवा के लिए कभी ना शब्द नहीं निकला, कहते थे, बोलो जय सखी बाबा राम और हो गया तुम्हारा काम। एक बार उन्होंने कह दिया, मतलब उस सेवा का पूरा होना निश्चित समझो। डॉक्टर हरिलाल साहब की तो बात ही निराली है। एक बार माइक हाथ में क्या आया, समझो अब जो शब्द सुनाई देंगे वो किसी महान वैचारिक किताब के ही होंगे। डॉक्टर साहब सखी बाबा आस्थान की सभी प्रमुख सेवाओं में अग्रणी रहते हैं। विशेष तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित सभी मेडिकल सेवाएं उनके दायरे में आती हैं। भैया राधा किशन अपने नाम के अनुरूप हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पूज्य बाबा साईं के दर्शन को आत्मसात करना और संगत को बाबा साईं के इस ज्ञान तत्व से अवगत करवाना। भैया राधा किशन के प्रवचन में जितनी गहराई है, गायन में भी उतनी ही गहराई है। और गुरमुखदास जी के बारे में क्या कहें। वो ऐसी अनोखी युक्तियां अपनाते हैं जिससे सेवा कार्य सहजता से सिद्ध हो जाते हैं। और भैया अजीत जोगी को सेवा करने और करवाने में महारत हासिल है। अजीत भैया के साथ जवान सेवादारियों की फौज 24 घंटे सेवा में तत्पर रहती है। भाई राजेश तो साईं मोहनलाल तक पहुंचने के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, जिन्होंने सेवा में अपने चाचा राजकुमार आनंदानी की तरह अपनी पूरी जिंदगी अर्पित कर दी है। अपनी अद्भुत सेवा के कारण भाई राजेश आनंदानी दिल्ली में कम, लोगों के दिलों में ज्यादा रहते हैं। बाबा साईं के 9 रत्नों में शामिल योग गुरु अशोक केवलानी को कैसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने 1 दशक से ज्यादा वर्षों तक लगातार योगासन करवाते हुए हजारों लोगों को सेहतमंद रहने का मंत्र सिखाया है। एक और ऐसे ही सेवादारी का जिक्र यहां करना जरूरी है, जिनका नाम है दादा गोपीदास जी छत्तानी। संत बाबा आसुदाराम सेवा समितियों की अगवानी हो, संत कंवरराम मिशन की सेवा हो या आश्रम साहब से जुड़ी अन्य सेवाएं, दादा गोपीदास हमेशा सेवा में तत्पर दिखाई देते रहे। अब भैया श्रीचंद जी की बात करें तो वो एक ऐसे शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं जो बाबा साईं के दिल में रहते हैं। सहज सेवा और मीठे बोल के प्रतीक हैं श्रीचंद जी। बाबा साईं ने स्वयं यह बात कही है कि श्रीचंद जी का हाथ हारमोनियम पर पड़ा तो समझो हमारा हाथ पड़ा। इसी प्रकार बाबा साईं की फुलवारी अनेक फूलों की महक से महक रही है। सभी का जिक्र करना संभव नहीं है। अब किसे याद रखें और किसे भूल जाएं। जितने लोगों का नाम यहां लिया जा सका है, उससे कई गुना अधिक नाम बाकी रह गए हैं। जब भी कोई भूला हुआ नाम याद आता है, तब वो नाम हृदय पर मधुमक्खी के डंक जैसा दंश दे जाता है।
कोई किसी से कम नहीं, सभी अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठतम हैं। एक नाम तो ऐसा है जिसके जिक्र के बिना बाबा साईं की फुलवारी मुकम्मल नहीं हो सकती। यह नाम है दादा सत्यानंद जी सावलानी साहब का। मन संचालन में महारत, गायन में महारत, सेवा के प्रबंधन में महारत और न जाने कितने विषयों में महारत हासिल करने वाले एकमेव व्यक्ति हैं दादा सावलानी साहब। ये लोग बाबा साईं के अनुयायी नहीं हैं, बल्कि बाबा साईं के प्रेमी हैं, संगी साथी हैं, जो भवसागर में बाबा साईं के साथ उन्हीं की नाव में सवार हैं। कुछ लोग बीच में ही परलोक गमन कर गए हैं, मगर सोचिए कितना सुहाना था उनका ये अंतिम सफर कि वो सभी बाबा साईं के साथ रहे। बाबा साईं फरमाते हैं कि हिंद सिंध के प्रत्येक नगर में उनके द्वारा तराशे गए हीरे भरे पड़े हैं। वक्त आएगा जब इन हीरों की रोशनी से ये नगर जगमग होंगे। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। बाबा साईं को आसन विराजमान हुए अब 65 वर्ष हो चुके हैं। इस सफर में बाबा साईं ने अपने प्रयासों से अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे सिंध में सखी बाबा आस्थान के साथ वहां की सेवा और सेवादारियों को व्यवस्थित किया। पन्नो अकील नगरवासियों की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। फिर लखनऊ में शिव शांति आश्रम की स्थापना करके सेवा की नई व्यवस्था को अंजाम दिया। पंचायतों की सोच को नई दिशा दी। सत्संग के माध्यम से सेवा, सिमरन और दान का संदेश दिया। सखी बाबा सेवा समितियों का गठन किया। संत कंवरराम मिशन की स्थापना जैसे अनेक उपक्रमों को बाबा साईं ने न केवल स्थापित किया, बल्कि उनमें समय अनुसार नए नए सुधार करते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज तक उन्हें एक जीवंत मशाल के रूप में जलाए रखा है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर सिंधी समाज की अन्य धार्मिक संस्थाएं भी अपने स्तर पर सेवा कार्य कर रही हैं। साईं मोहनलाल जी की प्रेरणा और मेहनत से हिंद के कुछ सखी प्रेमियों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें बाबा साईं द्वारा आसन विराजमान के इस 65 वर्षीय सफर को विस्तार से दर्शाया गया है, जो संगत को जरूर देखनी चाहिए। प्रस्तुत सफर में हम बच्चों ने यह जानने का प्रयास किया है कि बाबा साईं ने अपनी प्रत्येक सांस को हमारे कल्याण और उत्थान में लगा दिया है। भारत में आते ही बाबा साईं का मन एक निश्चित ध्येय के प्रति समर्पित रहा। न कुछ बनना और न कुछ चाहना, केवल साथ संगत को सच्चा सुख प्रदान करना। बाबा साईं ने सिर्फ दिया ही दिया है। प्रेमियों को प्रेम दिया और जिज्ञासुओं को ज्ञान दिया। सही धनवान बनने की धनवानों को युक्तियां सुझाई। उन्हें दान के माध्यम से करोड़पति बनने की राह दिखाई। भारत की गलत संतुष्टि की धारणा को गीता अनुसार कर्म करने की सही परिभाषा दी। सुखमणि साहिब के 192 पदों का विस्तार में अर्थ किया, जो आज संसार को दिशा दिखाता है। और वो सब कुछ दिया जो एक सच्चा संत अपने शिष्यों को दे सकता है। वो सब दिया जो एक गृहस्थ अपने बच्चों को दे सकता है। वो सब दिया जो एक विद्वान अपने उच्च शिक्षित अनुयायियों को दे सकता है। वो नित्य नेम दिए जो एक धर्मगुरु अपने शिष्यों को धर्म की दुनिया चलाने के लिए दे सकता है। आत्मा का वो ज्ञान दिया जो एक आत्मज्ञानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दे सकता है। यहां उपस्थित सारी साध संगत, अब आप ही बताइए, और कुछ शेष है जो एक शरीरधारी इस धरा को दे सकता है? मतलब बाबा साईं ने हमें सब कुछ दिया जो हमारे जीवन में जरूरी था, परंतु हमने वापसी में क्या दिया? आज हमारी बारी है देने की और स्वयं को बाबा की आज्ञा अनुसार चलाने की। यदि आज इतना भी नहीं दिया तो आजीवन पछतावा ही शेष रहेगा। आखिर मांगा क्या है बाबा ने हमसे? सच पूछिए तो कुछ भी नहीं।
फिर भी केवल 2 वाक्यों में कहा जाए तो बाबा साईं ने हमसे सिर्फ इतना ही चाहा है कि बस हम स्वयं से ईमानदार होकर रहें और अपने दिखावे से नहीं बल्कि अपने गुणों से संसार को अपना परिचय दें। अंत में सखी दर पर हम बच्चों की यही अरदास है कि वो महापुरुष जिन्हें हम प्यार से बाबा साईं कहकर पुकारते हैं, उनका हाथ सारी संगत के सिर पर आजीवन बना रहे। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा।